तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार, आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूँ आपका एग्रीकल्चर का मेंटर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएचयू के अंदर जो फैकल्टी है एग्रीकल्चर का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि इसकी सीट्स कितनी है टोटल, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस लगती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, किस कैंपस में आपको पढ़ाई होगी, नॉर्थ जो आपका मेन कैंपस है या फिर साउथ कैंपस में, या फिर यूं कहें कि इसका जो आप कह सकते हैं जो आपका कोर्स कोड है SCQ-P01, उस कोर्स कोड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर होंगे, किन किन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी आपके डाउट्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट इससे रिलेटेड आ रहा है कि फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो सारे डाउट्स आपके आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए होंगे, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ सीयूटी से रिलेटेड तमाम जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मेरे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बीएचयू जो बीएचयू फैकल्टी है एग्रीकल्चर साइंसेज की, ठीक है, पीछे आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में आपको ऐसे दिखेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आपको पीछे जितना ग्रीन दिख रहा है ना, एक्चुअली में इतना ग्रीन है ये रियल फोटो मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये पीछे लिखा भी है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। ठीक है, तो ये फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, इतना ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कोर्स कोड है, ठीक है, SCQ-P01, उसके अंदर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट ऑफर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आपका आता है, ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन आता है, एक्सटेंशन सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका हॉर्टिकल्चर है SCQ-P01, फिर प्लांट फिजियोलॉजी इसके अंदर आपको मिलेगा, एग्रोनॉमी मिलेगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सॉरी, हॉर्टिकल्चर है जिसमें फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग अलग से है। ये हॉर्टिकल्चर आपका वेजिटेबल साइंस एक अलग है और एक आपको फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है। फिर आपका सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट साइंस का भी इसी के अंदर मिलेगा, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको 3 कोर्सेज ऑफर होंगे। प्लांट पैथोलॉजी, तो ये आपके टोटल जो सब्जेक्ट हैं जो इस कोर्स कोड के अंदर बीएचयू ऑफर कर रहा है आपको, इनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेते हैं तो इन्हीं में से कोई आपको एक कोर्स ऑफर होगा, आपके रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से आपको इनमें से किसी एक में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो ये आप देख पा रहे हैं, आराम से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो फैकल्टी है एग्रीकल्चर की, ठीक है, इसमें सॉरी, आपकी बात करें पढ़ाई की, ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। तो इसमें जो आपकी फैकल्टी है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो मेन कैंपस में पढ़ाई होती है। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये मेन कैंपस के अंदर है, ठीक है, आपका एग्रोनॉमी भी मेन कैंपस के अंदर है, एंटोमोलॉजी आपका मेन कैंपस में है, ये भी आपका मेन कैंपस में है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं टोटल जो इनटेक है, यानी टोटल सीट्स कितनी है, 139 है। ठीक है, टोटल सीट्स आप देख मान के चलिए 140 सीट्स अवेलेबल है, जो फ्रेश सीट है, जिसपे कि आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि जो आप कंपटीशन कर रहे हैं, जो आप एक दूसरे से compete करेंगे, वो 140 सीट्स के लिए करेंगे। ठीक है, रेगुलर फीस की बात करेंगे तो रेगुलर फीस आपकी 3331 है, यानी 3331 रुपए है। ठीक है, अगर पेड सीट पे अगर आपका एडमिशन होता है तो 30,000 आपका अलग से लगेगा। ठीक है, उसके बाद पेड सीट का हो गया, और आपका आईडीएफ होता है। आईडीएफ क्या होता है हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेड सीट का, यानी कि पेड सीट में आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। बाकी रेगुलर फीस जो होती है आपकी 3331, ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखे गए हैं, सब आपके मेन कैंपस में है। ठीक है, जहाँ पे मेन कैंपस नहीं होगा वो वहाँ पे आपका आरजीएसटी लिखा होगा। यहाँ पे आईडीएफ लिखा है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फी, ये आपका एक्स्ट्रा लगता है, यानी 7,000 इसमें और एक्स्ट्रा लगेगा। यानी जो टोटल फीस आपकी हो जाएगी, आपको मान के लिए 37,321 रुपीज आपका पेड सीट से अगर एडमिशन होता है तो लगेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके, तो ये आपका ये हो गया जो कि आपका एमएससी एग्रीकल्चर, जो आपका कोर्स कोड है कौन सा, SCQ-P01, इसके अंदर कितनी सीट्स हैं, 139 टोटल है। बाकी सब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आपका है एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस, इसके लिए आपकी 6 सीट्स हैं। ठीक है, इसके लिए 6 सीट्स है, फीस लगभग बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका कोर्स कोड चेंज हो जाएगा, ये आपका SCQ-P01 में नहीं आएगा, जिसमें कि आपके
डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस वगैरह आ जाते हैं। तो ये तो आपका उस कोर्स कोड के अंदर है नहीं। स्पेशल कोर्सेज भी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इनका कोर्स कोड अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशल कोर्स का जो SCQP01 है वो कोर्स कोड नहीं है, ठीक है। स्पेशल कोर्सेज के अंदर ये आपके, बस मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि हाँ ये भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इनका कोर्स कोड अलग है। जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री है आपका, सॉयल साइंस में सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन है। इनकी जो पढ़ाई होती है साउथ कैंपस में होती है। कहाँ पे? साउथ कैंपस, जो आपका RGSC है, यानी कि मिर्जापुर वाले में। ओके, ये RCSC का मतलब ये साउथ कैंपस जो मिर्जापुर में है। इसकी फीस देखिए, मिनिमम सीट इसकी 10 है, मैक्सिमम 30 है। इसकी 10 है, मैक्सिमम 20 है, यानी कि 10 से 20 में इनकी सीट्स की नंबर हो सकती है, संख्या हो सकती है। फी भी इनका अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं। रेगुलर फी तो लगभग सबका सेम होता है, लेकिन पेड सीट सबका अंतर होता है। इसमें 25,000 है, ठीक है। 25,000 प्लस IDF है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके स्पेशल कोर्सेज के अंदर आते हैं, इनका कोर्स कोड अलग होता है। अब हम बात करते हैं सीट्स की। टोटल सीट्स कितनी है? तो टोटल सीट्स आपकी 139 है, ठीक है। 139 जो फ्रेश सीट्स है, मान के चलिए। अब यहाँ इतना भी नहीं मान के चलिए, तो मान के चलिए 140 के आसपास है, ठीक है। 140 सीट्स है आपकी। अब इसी के लिए आपको फाइट करना है, ठीक है। अब 140 सीट में आप सोचिए कितना कंपटीशन होगा। ऑल ओवर इंडिया के लोग इसी 140 सीट के अंदर compete करेंगे एडमिशन लेने के लिए। तो कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। और CUT के अंदर आपका BHU है, जो कह सकते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो 140 या 4-5 सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने इधर बताया, आपका ये जो कोर्स कोड था, इसमें आप ये भी जोड़ लेंगे 6 और 6। तो यूं कहें कि आपका 6 और 6 ये 3, ठीक है। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? ये आपका 18, मान के चलिए कि 160 के आसपास, ठीक है, या 1 कहें 158, ठीक है। इनमें अगर अब हम 18 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 5 1 157 के आसपास टोटल सीट्स आपकी हो जाएंगी। हॉर्टिकल्चर वाला अगर हम जोड़ देते हैं तो इतनी सीट्स है आपके, मान के चलिए हम राउंड मान लेते हैं, 160 मान लेते हैं, ठीक है। 160 सीट है, और 160 सीट में आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने में वो भी आपका मन पसंद सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपके नंबर बताएंगे, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया कितना था। रेगुलर फी था 3,331, ये आपका रेगुलर फी है। रेगुलर फी है प्लस IDF था। IDF नहीं, ये तो आपका रेगुलर फी है। IDF तो आपके पेड सीट में है, ठीक है। ये आपका रेगुलर फी हो गया। लेकिन जो आपका पेड सीट है, पेड सीट में कितना है? पेड सीट में आपका है 30,000 प्लस IDF। IDF कितना था? IDF था आपका 7,321। ये जोड़ देंगे तो आपका लगभग 37,321 इतना आपका पर ईयर या जो पर सेमेस्टर है आपका लगेगा वो, ठीक है। ये आपका फीस है, कितना है? पेड सीट के लिए है, ठीक है। पेड सीट का फीस हमेशा ज्यादा लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यही है कि कैंडिडेट्स का आपका 4 ईयर का आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो BSc ऑनर्स है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हॉर्टिकल्चर किए हैं, BSc हॉर्टिकल्चर, तब भी आप BHU में एग्रीकल्चर के लिए MSc AG के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ठीक। उसके अलावा आपका क्या है, कितना होना चाहिए? 6 आपका कम से कम आपका OGPA होना चाहिए, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं यहाँ की सबका कैटेगरी वाइज है कि कितना होना चाहिए। SC ST OBC EWS PWD। तो इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल मिला के ये है कि अगर आप 6 से ज्यादा ऊपर पाए हुए हैं, उतना मायने नहीं रखता OGPA, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, OGPA तो बहुत उतना तो, अगर आप बहुत अच्छा नंबर लाए हैं तो आपका OGPA भी ऑलरेडी अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप इंट्रेंस में बहुत अच्छा कर दिए और एकेडमिक्स में आपका बेकार होगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इतना तो होगा ही कि आप एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपका ये है कि BSc AG किए हैं, ऑनर्स और नॉन ऑनर्स वाले को कोई इसमें लफड़ा नहीं है, आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं, बस आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे बस आपका ये सोच लीजिए, ये जो आपका है BSc हॉर्टिकल्चर वाला, ये क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम है, जो कि आपका ICAR के अंदर MSc AG के एलिजिबल है, लेकिन एग्रोनॉमी के लिए आप हॉर्टिकल्चर से नहीं दे सकते, ये कहने का मतलब है। ओके, बस। ओके, अब कैंपस की बात करें तो मैंने बता ही दिया, मेन कैंपस में और आपका पढ़ाई होगा कहाँ पे? मेन कैंपस। मेन कैंपस कहाँ पे? बनारस के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसकी जो पढ़ाई होती है, जितने भी उसके कोर्स कोड आते हैं आपके कोर्स कोड के अंदर, यानी SCQP01, इस कोर्स कोर्स के अंडर वाले सारे कोर्सेज की जो पढ़ाई होगी आपकी कहाँ पे होती है? मेन कैंपस के अंदर होती है। ओके,
तो ये आपका हालांकि ये था, मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको हमारे यहाँ से क्रैश कोर्स से आपको तैयारी करनी होगी तो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या तो फिर आप हमारे ऑफिशियल ऐप से जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, बीएचयू से रिलेटेड कोई आपको जानकारी और चाहिए, इस फैकल्टी से रिलेटेड कि कौन सी फैकल्टी कैसी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और बाकी कट ऑफ मैं इसमें डिस्कस नहीं किया हूँ, क्योंकि कट ऑफ अभी आप जान के उतना थोड़ा पैनिक हो जाएंगे कि हाँ इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। इतना मान के चलिए कि आपके नंबर जितना बेहतर होंगे उतना अच्छा होगा, यानी कि 210 या नहीं 220, 220 230 के ऊपर रहेगा तो मान के चलिए आप सेफ हैं। ठीक है, पिछले कट ऑफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। कोई आपके क्वेश्चन होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त होंगे उनको अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।